Hello, dear students. Welcome to Counseling Glance. This is Krishna Yadav from IIT कानपुर. सो गाइज सीसेब राउंड 1 के रिज़ल्ट आ गए हैं, तो आप जल्दी जल्दी प्लीज़ चेक करके और हमें बताइए कि आपको क्या अलॉट हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास जो सीसेब राउंड का जो प्रोसेस है वो 3 कैटेगरी के बच्चों में डिवाइड होता है। पहला हो गया जिन बच्चों को पहली बार सीसेब राउंड में कॉलेज मिला है, जिनको जोसा में नहीं मिला है। दूसरी कैटेगरी हो गई कि वैसे बच्चों जिन्हें जोसा में ऑलरेडी सीट मिल चुका है, जो अपग्रेडेशन के लिए सीसेब राउंड में बैठे हैं। और तीसरी कैटेगरी जिन बच्चों को सीसेब राउंड में भी राउंड 1 में भी कोई कॉलेज नहीं मिली है। सो गाइज बहुत ध्यान देने की बात है कि अगर आपको पहली बार सीसेब राउंड 1 में सीट मिली है, हम कैटेगरी 1 पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो वैसे बच्चे जिन्हें पहली बार सीसेब राउंड 1 में सीट मिली है उनको ये चीज़ें करनी है, 3 स्टेप करनी है। स्टेप 1, सबसे पहले आपको चूज विलिंगनेस देना है। तो विलिंगनेस में आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये तो जोसा में भी आपने देखा था, लेकिन यहाँ पे 2 और ऑप्शंस मिलेंगे आपको, सरेंडर और विड्रॉ का। तो गाइज बहुत ध्यान से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको अपना विलिंगनेस ऑप्शन को सबमिट करना है। यदि आप बहुत ज़्यादा श्योर है कि हाँ मुझे जो सीट मिली है उसी सीट को लेके मैं उसी कॉलेज में पढ़ूँगा, देन ओनली गाइज आपको फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज यदि आप स्लाइड करते हैं तो स्लाइड से क्या होगा कि आपको जो राउंड 1 सीसेब में जो कॉलेज मिली है उससे बेटर ब्रांच उसी कॉलेज में अलॉट होगा। बट एक ऑप्शन फ्लोट है। फ्लोट का मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी सीट है सीसेब राउंड 1 में अलॉट हुई है उसको रिटेन करते हुए आप अगले राउंड में जा रहे हैं। अगले राउंड में यदि बेटर ऑप्शन मिलती है गाइस तो पुराना वाला सीट कैंसिल हो जाएगा। अगर अगले राउंड सीसेब राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है तो हमारा राउंड 1 वाला सीट कहीं नहीं जाएगा। बाकी 2 और ऑप्शन जो जोसा के अलावा दिए हुए हैं सीसेब में, वो है एक सरेंडर और एक विड्रॉ। तो गाइज बहुत ध्यान देने की बात है कि सरेंडर का मतलब हुआ कि आप जो भी राउंड 1 में आपको सीट मिली है उसको छोड़ करके सीसेब राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और विड्रॉ का मतलब ये हुआ गाइज कि जो भी सीट आपको राउंड 1 में मिली है उसको छोड़ के आप फर्दर काउंसलिंग में नहीं बैठोगे, यानी आप काउंसलिंग से बाहर हो रहे हो। सो पहली कैटेगरी हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरी कैटेगरी के बच्चे वैसे हैं गाइस जिन्हें जोसा में ऑलरेडी सीट अलॉटेड है। तो ध्यान देने वाली बात है उन बच्चों को क्या करना है। पहली बात कि सीसेब राउंड में यदि सीट अपग्रेड नहीं हुआ होगा तो आपको जोसा वाला ही अलॉटेड सीट दिखाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइज, आप फ्लोट कर दो, बस सबमिट विलिंगनेस में आपको जा कर के फ्लोट कर दो यदि अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये ध्यान दीजिए। और तीसरे कैटेगरी के बच्चे हमारे ये हैं जिनका रैंक थोड़ा दूर है या कुछ अपना चॉइसेज ही ऐसा भरे हैं कि मुझे यहीं चाहिए तो मैं अगले राउंड में जाऊंगा, सीसेब राउंड में चाहिए नहीं तो मैं कहीं और एडमिशन लूँगा या ड्रॉप करूँगा, वैसे बच्चे हैं। तो उन बच्चों को यदि कोई सीट सीसेब राउंड 1 में अलॉट नहीं हुई है तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, सीसेब राउंड 2 का वेट करना है। सो बने रहिए हमारे साथ फॉर फर्दर अपडेट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द सीसेब फर्दर अपडेट्स। थैंक यू गाइज।